इतनी तो कम से कम बंदा अपनी अकल शनूद करता है। इवन इफ के ही आगे कोई भी वर्ब लगा हुआ है, इवन कहीं पे स्टोरी आ रही है और आपको लगता है कि नहीं यार इसके साथ ईडी लगा होना चाहिए, आप लगा दें, उसने नहीं लगाया ना लगा, आप लगा दें। मुझे तो समझ नहीं आती। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने एफएससी मिलिट्री कॉलेज एलम से की। अभी इस वक्त 45 ईयर्स मेरी एज हो गई है। अगर आप मुझे कहना कि सर सबसे बुरा आपको सब्जेक्ट कौन सा लगता है पढ़ाते हुए, इंग्लिश। इंग्लिश की ग्रामर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी, और जब पढ़ने की कोशिश की दिमाग ख़राब हो गया। वो अल्लाह भला करे, हमारे तो टीचर होते मेरे इरशाद, ही वॉज अ वेरी गुड मैन। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये समझ ही नहीं आती, ये कहता है इन यहाँ लगा दो, आगे जाएं तो वहाँ इनके बजाय इधर लगा देता है, तो मैं क्या करूँ इसका। मैंने कहा बात सुन, तू इसको छोड़, तू रीडिंग कर जा, तू रीडिंग किया। फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे प्रपोजिशन अभी भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई मुझे कहे ना कि सर इसमें क्या लगेगा, मैं डाल सही देता हूँ। जब चेक करते हैं वो कहते हैं हाँ जी सही है। क्यों? वो जब मैं उसको पढ़ता हूँ ना, तो वो मैं देखता हूँ कि ये जो ऑप्शन दिए हैं तो कौन सी इसकी लय में आ रही है, लय किसकी बन रही है, लय किसकी बन रही है, तो फिर वो काम सेट रहता है। ठीक है कि नहीं? और यही केस बाकी केसेस में भी है कि हैज़ के साथ अगर मैं कोई और लफ्ज़ लिखा देख लूँ या लिख दूँ और ख़ुद पढ़ूँ तो मुझे खुद दिमाग क्रैक हो जाता है कि यार ये ऐसे बनता नहीं। तो कम से कम इसका तो ख्याल रखें, अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें। अच्छा ये ज़रा याद रखें, गुड वोकैबुलरी डज नॉट मीन अ डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी। सोल्जर इज़ ब्रेव, इट्स अ वेरी गुड सेंटेंस, नथिंग इज रॉन्ग विद द सेंटेंस। सोल्जर इज़ करेजियस। ये खासकर जो आप उससे पहले जो शिफ्ट डालते हैं ना, एडजेक्टिव जिसे आप कहते हैं, ये बदला करें। एक आपका बड़ा मशहूर एडजेक्टिव है, वो ये तो मुझे इतना भैड़ा लगता है ना, गुड। ये कुछ को पता नहीं क्या समझा होता है इन्होंने। गुड फादर, गुड मदर, गुड टीचर, गुड फलाना, गुड खुदा, वीडियो रोक दो। अफेक्शनेट फादर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ज़्यादातर कोशिश करें जुमले अपने पे बनाएं, उससे क्या होगा, जुमले यूनिक बनेंगे। रात देर तक जो आप खुद करते हैं, वो मैं आपको वजाहत की मिसाल समझा रहा था। एक तो यह कि जब मैं बात करते हुए भड़क जाता हूँ ना, उस बात को दोबारा पकड़ के मुझे वापस लाया करें। वो होता है मैं बात करनी थी फिर कहीं और निकल जाता हूँ, तो आप कहीं सर वो पुरानी बात करें। तो वजाहत ने क्या बनाया, बल्कि बात पूरी कर दी। वही जो उसको मैंने कहा यार ये तुमने लिखा है, उसने लिखा था इन लीजर टाइम आई थिंक ऑफ अनदर हॉबी। तो मैंने कहा यार ये ना लिख, क्या करता है मोबाइल, तो मैंने कहा वो लिख। ठीक है, वो जितना आप अपने पे लेंगे ना, हाँ जब आपको ये लगे कि मैं अपने पे ले नहीं सकता, अगर लिया तो फिर वो बेइज्जती हो जाएगी। जैसे खौफ के मारे, हो सकता है खौफ के मारे आप वो प्रैक्टिस करते हो, तो वो आप ना लिखना चाहते हो, ठीक है, और आप अपने तो आप फिर खौफ किसी और पे डालते हैं। खौफ के हमारे इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। और ये जुमले मैं मिसालों में देता हूँ, ये किसी ने मुझे देख के चेक कराए ना, फिर तो सुनमुख की वजह दुश्मन के साथ होता है। कॉपी किसी के भी नहीं करता कॉपी। और ये मैं चेक भी जो कर रहा होता हूँ, जरा हिसाब लगाया करें, मेरा जो चेकिंग का तरीका होता है, जुमला मैं पढ़ूंगा, या तो आपका जुमला सही है या गलत। सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर आगे उसमें ऑप्शन क्या है कि क्या आपके ही जुमले को मैं तोड़ मोड़ के अगर सीधा कर सकता हूँ तो मैं बता दूंगा यार इसको यूँ कर दो। लेकिन वो आपका ऐसा कुछ चवल जुमला होता है कि मेरे बस की बात, मैं कहता हूँ भाई मेरे ये है गलत, ठीक है, इसको मैं सही कर नहीं सकता, तो खुद अपनी वर्कशॉप में इसको ले जाए वापस। और जो मैं ऐसे इंडिकेट करूँ ना, उनको यहाँ से लिख के ला के चेक कराया करें। जुमले जेंटलमैन याद रखें हमेशा, जब भी खुद किया करें ना, जब आप अपने टाइम में जुमले करते हैं ना, ये देखिए, जब भी आप अपने टाइम में जुमले करते हैं ना, अपने टाइम में, इसका एक नुकसान होता है,
आप वो कल परसों मुझे लड़के जुम्मा चेक करा रहा था, मैंने नहीं किया उसके चेक। मैंने कहा था सर मैं घर से लिख के लाए, आराम से बैठ के। मैं कहा नहीं यार ये मैंने आप टाइमिंग के साथ लिख के लाएँ। पहले हमेशा टाइमिंग से बनाएं, फिर आप जुमला पढ़ें कि यार ये डबल जुमला है, फिर आप क्या करेंगे उसको उसी लेंथ में उसको बदलें, सेम लेंथ रख के। ये एक बहुत बड़ी वजह पता है कि आईएसबी में आप लोगों के फेल होने की, लड़के कंटिन्यू जारी करते हैं कि जब आप काम यहाँ पे डाल के जाते हैं और आपको पता मैं डाल सकता हूँ, कि जब उधर नहीं डालते फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो यार वहाँ पे तो मैं, लेकिन याद रखें उधर टेस्ट का प्रेशर है, इसलिए जब लड़के यहाँ पे मेरे पास 100% नहीं करते, मैं उनकी बहुत बेइज्जती करता हूँ। मुझे कहता है सर आपने कहा था कि आईएसबी में 90% भी चल जाएगा। मैं कहा आईएसबी में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे यू डोंट हैव अ प्रेशर। आईएसबी इज अ प्रेशर गेम। किसी को भी डाउट हो, रिपीटर बैठे इनको घर जाके पूछ लें, ये आपको बताएंगे। ठीक है, कोई सख्ती नहीं है उधर, कोई चिपे डंडा डंडा नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने आपके कंधों में आसमान रखा हुआ, जबकि तैयारी करके गए हैं, बताया है कि जो हम बता रहे हैं वही आएगा, और जो लड़के रिकमेंड होके आते हैं वो भी यही बताते हैं कि यार वही आ रहा है जो सर ने दिया था, उसके बावजूद प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे 100% करें, फिर वहाँ पे जाके 90% पे आपका काम होगा और पहुंचेगा। अवेयरनेस की बातें किया करें। क्या कबात है लिख दें कि कार्बन के 18 एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी इंफॉर्मेशन, कोई कबात है, लेकिन ये बात एक बात हमेशा याद रखें, लिखा वो किया करें जो सामने आ रहा है। ढूंढने जाएंगे ना हमारे जाएंगे, समझ आई? जुमला पढ़ा है ना, जो आ रहा है लिख लें। जो आप सोच के लिखेंगे ना वो आपकी सेकंड थिंकिंग है। देखें मैं एक स्टेटमेंट दी, वैसे तो बड़ा फायदा हुआ मुझे। वो मैंने एक छोटा सा क्लिप था, वो मैंने डाला उस पर टिकटॉक पे। तो स्टेटमेंट थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी। उसका एक फ़ायदा पीछे काफ़ी लोगों ने पीछे उसमें उन्होंने कमेंट डाले, तो मैंने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, मुझे पता नहीं, मैंने वैसे ही डाल दी। उस पर वो व्यूज़ बड़े आ गए, पता नहीं तो 32-33 के तक चले गए। उनके क्लिप जो है वो लड़कों को मैं बोलता हूँ वही मेरे क्लिप काट देते हैं। मैंने ऐसी कोई डाल दिया। अब मैं पीछे असल में सियाको से बात नहीं था, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि यार ज़्यादातर लोगों को साइकोलॉजिस्ट फेल नहीं करता। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों को ड्यूटी फेल करता है। तो वो असल में मेरा जो बैकग्राउंड ये था, मैं कह रहा था कि मुझे अपने देखा ना, ये जो मेरे लड़के नॉट रिकमेंड होकर आते हैं, अगर 10 लड़के नॉट रिकमेंड होकर आए हैं, उनसे जब मैंने पूछा तो उनमें से 8 ने कहा हमें टिप्पणी उड़ा दी, 2 ने सिर्फ, बल्कि 2 ने भी नहीं कहा होगा। साइकोलॉजी का टेस्ट खराब नहीं होता, हमारे लड़कों का नहीं होता। वैसे ओवरऑल देखें तो सबसे बड़े अब्बा जी साइकोलॉजिस्ट जो आपका प्रोग्राम बांटते हैं ओवरऑल, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह। तो अवेयरनेस की आप बात करें, आर्मी में जुमले बनाएं, बट याद रखें बनाएं से मुराद खुद ही याद है। आप एक बंदे ने जुमला बनाया, शी इज वरीड अबाउट कश्मीर, मैं जुमला देखा, मैंने उसकी बड़ी बेइज्जती की। मैंने कहा ये क्या है सर, आपने खुद ही कहा था कश्मीर के बारे में बनाओ। अब जुमलों में शी कौन है? जुमले क्या हैं? आप हैं, ही, शी, असलम, अकरम, बीना, मलिक, कतरीना कैफ। जुमले में जो लिखा वो आप हैं। मैंने कहा क्या कभी इस तरह हुआ कि तुम ऐसे बैठे हो, खबर है कश्मीर तुम्हें, तुम्हारे दिल को खिंच पड़ी हो? कहता नहीं। मैंने कहा फिर क्यों लिखते हो? मैंने कहा फिर क्यों लिखते हो? तो ये इस तरह ना किया करें बात। अब जैसे ना आपको जब आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे ना, अब मिसाल के तौर पे कितने बंदे बैठे हैं? 50-60 बंदे। यहाँ पे मैं किसी को बोलूँ अच्छा यार आओ ज़रा सामने कश्मीर पे आधा घंटा बात करो, आपकी फट गया, आपको सारी असल हिस्ट्री मिस्ट्री किसी का कुछ पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं आप, और जुमलों में लग रहा है आपसे बड़ा कश्मीर का बाकी में। इस तरह के काम ना किया करें। आर्मी में जुमले बनाएं, ठीक है, और इसको भी ऐड करें। हाँ ऑब्वियसली ये असल में आप ये समझ लें कि जैसे आपका जो बायोडाटा शीट है ना, उससे मैच और प्लस आपका जो ओपी है ये इसमें दिखना चाहिए।
जैसे आपने बर्थडे शीट में लिखा नहीं माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज ABC, यहाँ पे ढूंढा है माय हीरो इज, तो ABC ही लिखना है। XYZ लिख दिया तो फिर प्रोग्राम बढ़ गया। XYZ लिख दिया तो क्या हो गया प्रोग्राम? ये तुम किन चक्रों में हो यार? वो तुम्हारा रिश्तेदार क्या नाम था उसका? लेफ्टिनेंट बॉयज, लेफ्टिनेंट कैप्टन हो गया होगा। 146 का है ना? हाँ, तो वो इस अकेडमी से रिकमेंड हो गया, इसका मतलब ये तुम भी हो जाओगे। आपको पता है इस अकेडमी में सबसे बुरा रिकॉर्ड किसका है यहाँ पे? वो जो अपने रिश्तेदारों की वजह से आते हैं, मतलब कि आपका कोई कदन जानने वाला भाई, इवन के सगे भाई भी, वो सिलेक्ट हो गया, आपने कहा यार मैं जाऊँ तो मैं भी हो जाऊँगा, काम नहीं करते। मैंने आपको मिसाल दी थी, 3 भाई आए थे मेरे पास, एक 140 में गया, 139 में रिकमेंड हुआ, 140 में गया, एक 141 में रिकमेंड हुआ, लो मैरिट, 142 लो मैरिट, फिर 143 फिर रिकमेंड हुआ, फिर 143 में चला गया। ये और उनका तीसरा भाई फिर आया, पता नहीं कितने कोर्स में, भागी या नहीं? नहीं सर, नहीं मिली। वो क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं या ट्यूब दिलवा दें या खोलना पड़ेगा। वो सर इम्तियाज आए इधर, जी सर। उनको दे दो, उनसे कोई यार इसका कोई जुगाड़ लगाएं। चलो गुड सर, मैं बात क्या कर रहा हूँ? बायोडाटा तीसरा भाई तीसरा भाई वो मिलिट्री कॉलेज जेलम का पढ़ा हुआ था। बाकी जो 2 भाई थे वो किला सैफुल्ला के पढ़े हुए थे बलूचिस्तान, और उन पे मैंने बहुत मेहनत की। जब तीसरा आया मैं तो उसको कुछ कहा भी नहीं, मैंने कहा हो जाएगा यार, उल्लू का पट्टा दोनों में नोट रिकमेंड। आजकल क्या जादू यूनिवर्सिटी में एरिया इंस्टीट्यूट। वो क्या कहते हैं, क्या मतलब है? सर वो कह रहे हैं कि या ट्यूब दिलवा लें या टायर खोलना पड़ेगा। 3 जगहों से चेक करवाया नहीं।